यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो गलती से एक न्यूक्लियर वेस्ट में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ ऐसी ताकतें आ जाती हैं जिन्हें देखकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। और फिर उन ताकतों से वह क्या क्या करता है, यही हम इस कहानी में देखने वाले हैं। इस कहानी का नाम है द कॉल मी जीग। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम एंजो चिकोटे है। एंजो एक छोटा मोटा चोर है जो अपनी रोजी रोटी चोरी करके चलाता है। एक दिन वह एक महंगी घड़ी चुराकर भाग रहा होता है। पुलिस उसके पीछे लगी होती है और वह जान बचाकर भागता भागता एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। पुलिस से बचने के लिए एंजो बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा देता है। पानी के अंदर वह एक दीवार के सहारे छिप जाता है ताकि कोई उसे देख ना सके। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां से चली जाती है तो एंजो बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह नदी में पड़े एक बैरल के ऊपर चढ़कर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बैरल टूट जाता है और उसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव कचरे में डूब जाता है। किसी तरह वह खुद को संभालता है और घर की ओर लौट जाता है, लेकिन इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके मुंह से काला तरल पदार्थ निकलने लगता है। उसे लगातार खांसी आने लगती है और घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत और खराब हो जाती है। घर पर भी उसकी उल्टियों में काला लिक्विड निकलता रहता है और उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। अगली सुबह जब एंजो की आंख खुली तो वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा था। शरीर में अजीब सी ताजगी थी, जैसे रात की घटना ने उसे अंदर से बदल दिया हो। वह उस महंगी घड़ी को बेचने के लिए अपने पड़ोसी और गैंग मेंबर सर्जियो से मिलने निकल पड़ा। सर्जियो कुख्यात गैंगस्टर फाबियो के अंडर काम करता था। फाबियो एक बेहद सनकी और खूंखार इंसान था, इतना पागल कि एक बार उसने अपने ही आदमी को सिर्फ इसलिए मरवा दिया था क्योंकि वह उसके लिए गलत रंग का फोन लेकर आया था। सर्जियो ने एंजो को घड़ी के बदले कुछ पैसे दिए और फिर उसे एक ड्रग डील में साथ चलने का ऑफर दिया। पैसों की जरूरत के कारण एंजो ने हामी भर दी। डील से पहले जरूरी सामान लेने के लिए वे दोनों सर्जियो के घर पहुंचे। वहीं एंजो की मुलाकात पहली बार सर्जियो की बेटी ओलिसिया से हुई। ओलिसिया का व्यवहार थोड़ा अजीब था। उसने बच्चों की तरह दीवारों पर ढेर सारी ड्राइंग लगा रखी थी। वह एंजो को बड़े उत्साह से स्टील जी नाम के एक एनीमे के बारे में बताने लगी। ओलिसिया का मानना था कि एक दिन उसका हीरो स्टील जी जरूर आएगा और उसे बचाएगा। घर से निकलते वक्त सर्जियो ने एंजो को बताया कि अपनी मां को खोने के बाद से ओलिसिया ऐसी हो गई है। वह पूरा दिन कार्टून और एनीमे ही देखती रहती है। कुछ देर बाद रास्ते में वे 2 ड्रग म्यूल्स को गाड़ी में बैठाते हैं और फिर सभी लोग एक सुनसान वीरान बिल्डिंग की ओर बढ़ जाते हैं जहां यह डील होने वाली थी। ड्रग म्यूल वह लोग होते हैं जिनके शरीर के अंदर सर्जरी के जरिए ड्रग्स के पैकेट छिपाए जाते हैं ताकि पुलिस को उन पर शक न हो। लेकिन उस दिन सब कुछ गलत हो गया। 2 ड्रग म्यूल्स में से एक के पेट में छिपा पैकेट अचानक फट गया और जहर पूरे शरीर में फैलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर उसका भाई आग बबूला हो गया। उसने इस हादसे के लिए सर्जियो को जिम्मेदार मानते हुए गुस्से में उसे गोली मार दी। हालांकि मरने से पहले सर्जियो ने पूरी ताकत से उसे दीवार पर पटक पटक कर बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांसों में उसने एक और गोली चला दी और इस बार निशाना था एंजो। गोली लगते ही एंजो इमारत से नीचे गिर गया। एक आम इंसान इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन कुछ देर बाद एंजो ने अपनी आंखें खोली। वह जिंदा था। वह उठकर खड़ा हो गया। एंजो को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। उधर दूसरी तरफ गैंगस्टर फाबियो अपने लोगों के साथ एक क्लब में मौजूद था। वहां उसकी मुलाकात नूंजिया लो कॉसिमो से हुई, जो ड्रग कार्टेल का सबसे बड़ा बॉस था। नूंजिया ने फाबियो से ड्रग डील के बारे में सवाल किया। फाबियो जानता था कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो उसकी जान चली जाएगी, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इधर एंजो किसी तरह घर लौट आया। बाहर ओलिसिया खड़ी थी। उसने एंजो से अपने पिता सर्जियो के बारे में पूछा, लेकिन एंजो ने उसे अनदेखा किया, घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। ओलिसिया बाहर से लगातार दरवाजा खटखटाती रही। आखिरकार एंजो गुस्से में आ गया और उसने जोर से दरवाजे पर मुक्का मार दिया, लेकिन उसका मुक्का दरवाजा चीरते हुए बाहर निकल गया। यह देखकर एंजो खुद सन्न रह गया। उसने घर के अंदर रखी एक भारी अलमारी को हल्का सा धक्का दिया और वह अलमारी उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। तभी एंजो को एहसास हुआ
रेडियो एक्टिव वेस्ट में गिरने की वजह से उसके शरीर में अब सुपर ह्यूमन ताकत आ चुकी थी। उस रात एंजो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक एटीएम मशीन को उखाड़ लाता है। चुराए हुए पैसों से वह अपने लिए खाना खरीदता है। तभी उसे एहसास होता है कि इस नई पावर की वजह से उसके जख्म भी बहुत तेजी से भर रहे हैं। दूसरी तरफ नीचे फाबियो एलिसिए से उसके पिता के बारे में पूछताछ करने लगता है। फाबियो को शक होता है कि सर्जियो ड्रग्स लेकर भाग गया है, लेकिन एलिसिए को अपने पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वह चुप रहती है। अचानक वहां एंजो काला मास्क पहनकर गेट तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। अपनी सुपर पावर की मदद से वह सभी गुंडों को बुरी तरह हरा देता है। हालात देखकर गुंडों को समझ आ जाता है कि इससे भिड़ना उनके बस की बात नहीं है और वे सभी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एंजो एलिसिए को अपने साथ अपने फ्लैट में ले आता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। एलिसिए एंजो को अपना कार्टून वाला हीरो जीग समझ बैठती है, जो उसे बचाने आया है। उसकी मानसिक हालत को देखते हुए एंजो भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। उधर फाबियो एटीएम मशीन चोरी के समय सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक वीडियो देखता है, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो चुकी होती है। वीडियो देखकर फाबियो को समझ आ जाता है कि पिछली रात उसके आदमियों को मारने वाला यही शख्स था। तभी फाबियो का राइट हैंड टोनी उसके पास आता है और उसे सलाह देता है कि नुंजिया के पैसे जल्द से जल्द चुकाने के लिए उन्हें लोन ले लेना चाहिए। लेकिन फाबियो इस बात से इनकार कर देता है। वह कहता है कि लोन लेने के बजाय वे लोग एक बैंक की गाड़ी लूटेंगे, जिसकी प्लानिंग वे पहले से ही कर चुके हैं। दूसरी तरफ एंजो को सर्जियो के कागजों के बीच उसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान मिल जाता है। अगले दिन फाबियो और उसके आदमी बंदूकों के साथ उस गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एंजो उनसे पहले ही बैंक की गाड़ी को रोक लेता है और सारे पैसे लूटकर वहां से निकल जाता है। फाबियो एंजो पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी सुपर पावर की वजह से एंजो बच निकलता है और वहां से भाग जाता है। रात के समय एंजो और एलिसिए साथ बैठकर अपना पसंदीदा एनीमे कार्टून देखते हैं। जब एंजो उसके थोड़ा पास जाता है तो एलिसिए अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। तभी पता चलता है कि उसके अतीत में उसके साथ बहुत गलत हुआ था और उसी वजह से वह डर जाती है। अगले दिन एलिसिए एंजो से अपने पिता को बचाने की गुहार लगाने लगती है। एंजो उसे एक बंद पड़े पार्क में लेकर जाता है, जहां बिना बिजली के भी वह अपनी ताकत से राइड्स को चला देता है ताकि एलिसिए खुश हो सके। उधर दूसरी तरफ फाबियो और टोनी के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। टोनी कहता है कि नुंजिया के पैसे जल्द से जल्द लौटाने होंगे, चाहे इसके लिए उधार ही क्यों न लेना पड़े। लेकिन फाबियो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। टोनी की बात न सुनने पर फाबियो गुस्से में आ जाता है और अपने कुत्तों को टोनी पर छोड़ देता है, जिससे टोनी की मौत हो जाती है। इधर एंजो एलिसिए को मॉल ले जाकर उसके लिए वही प्रिंसेस ड्रेस खरीदता है जिसकी वह हमेशा से चाहत रखती थी। इसके बाद एंजो उसे उसके पिता की मौत की सच्चाई बता देता है। यह सुनकर एलिसिए रोते हुए कहती है कि तुमने मेरे पिता को बचाया क्यों नहीं। उसी समय बैंक की गाड़ी से पैसे लूटे जाने की खबर हर जगह फैल जाती है। मीडिया में एंजो को सुपर क्रिमिनल कहा जाने लगता है। यह सब देखकर फाबियो भी वैसी ही सुपर ह्यूमन ताकत पाने का सपना देखने लगता है। एलिसिए एंजो से नाराज होकर वहां से भाग जाती है और एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन एंजो अपनी ताकत से बस को आगे बढ़ने से रोक देता है। वह बस के अंदर जाकर एलिसिए से माफी मांगता है और आखिरकार एलिसिए उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। लेकिन एंजो एक बड़ी गलती कर देता है। वह अपना मास्क पहनना भूल जाता है। जब वह आसपास देखता है तो पाता है कि लोग चारों तरफ से उसकी वीडियो बना रहे हैं। हालात समझते ही एंजो तुरंत एलिसिए को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फेबियो अपने एक डीलर वाले दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि वह नुंजिया का कर्ज चुका सके, लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं। अचानक नुंजिया खुद वहां पहुंच जाती है। पैसे न मिलने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह फेबियो को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी फेबियो के दोस्त कार से बाहर निकलते हैं और नुंजिया पर गोलियां चलने लगती हैं। इसके बाद दोनों ग्रुप के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस भीषण लड़ाई के बाद नुंजिया अकेली बचती है और किसी तरह वहां से भाग निकलती है। फेबियो समझ चुकी थी नुंजिया उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। यही सोचकर उसका गुस्सा और भी भड़क उठता है।
गुस्से में आकर वह अपने ही डीलर दोस्तों को गोली मार देती है। इसके बाद फेबियो अपने अड्डे पर लौटती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। पूरा अड्डा खामोशी और लाशों से भरा पड़ा होता है। तभी टीवी पर एंजो की बस को रोकने वाली वीडियो चलने लगती है। यह देखते ही फाबियो उसे पहचान लेता है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एंजो और एलिसिया दूसरे शहर भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि अब पुलिस को भी एंजो की सच्चाई का पता चल चुका होता है। दोनों एक होटल में रुक जाते हैं। इसी बीच फाबियो बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है और आते ही एंजो को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब एंजो को होश आता है तो वह खुद को डक्ट टेप से पूरी तरह बंधा हुआ पाता है। फाबियो एलिसिया की जान के बदले एंजो से उसकी शक्तियों का राज बताने को कहता है। एलिसिया की जान बचाने के लिए एंजो उसे उसी नदी के किनारे ले जाता है और पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन फाबियो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी अचानक नूंजिया वहां पहुंच जाता है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। इस हमले में फाबियो और एलिसिया दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बदले की आग में नूंजिया फाबियो के शरीर को जलाकर नदी में फेंक देता है। उधर अपनी आखिरी सांस लेते हुए एलिसिया एंजो से कहती है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करे। अगले दिन फाबियो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन अब उसके अंदर भी एंजो जैसी सुपर ह्यूमन शक्तियां आ चुकी होती हैं। वह सीधे नूंजिया के अड्डे पर जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को मार गिराता है। इतना ही नहीं, वह पूरी घटना का वीडियो भी बनाता है ताकि वह एंजो की तरह मशहूर हो सके। दूसरी तरफ एलिसिया की मौत के बाद एंजो टूट जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। तभी एक सड़क हादसा होता है। एंजो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक छोटी बच्ची की जान बचा लेता है। बच्ची की माँ उसका दिल से धन्यवाद करती है। यहीं से एंजो को एहसास होता है कि उसकी ताकत का सही इस्तेमाल क्या है। कुछ देर बाद टीवी पर खबर चलती है कि फाबियो रोम के सबसे बड़े स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है। एंजो तुरंत स्टेडियम पहुंचता है, जहां हजारों लोग मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। पार्किंग एरिया में उसकी मुलाकात फाबियो से होती है, जिसके हाथ में बम का रिमोट होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन मौका देखकर फाबियो स्टेडियम के अंदर भाग जाता है और बम एक्टिवेट कर देता है। एंजो तुरंत बम उठाकर नदी की ओर भागता है ताकि लोगों को बचाया जा सके। तभी फाबियो उसे धक्का दे देता है और बम पुल पर गिर जाता है। धमाके में सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। आखिरी पल में एंजो फाबियो और बम के साथ पुल से छलांग लगा देता है। एक जोरदार धमाके के बाद फाबियो का सर पुल पर आ गिरता है और फाबियो पूरी तरह खत्म हो जाता है। वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगता है कि एंजो भी इस विस्फोट में बच नहीं पाया, लेकिन कुछ समय बाद संकेत मिलता है कि एंजो अब भी जिंदा है और कहीं दूर से शहर को देख रहा है। और इसी रहस्य के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।